बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स ग्रुप आई कॉम पार्ट 1। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कॉमर्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में एक जो उसकी ब्रांच है पहली उसको डिस्कस किया था। मैं दोबारा थोड़ा सा पिछले लेक्चर की तरफ जाऊंगा। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है वो सीखी थी कि अकाउंटिंग क्या होती है, और फिर उसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में नंबर 1 था पर्सनल अकाउंट। अकाउंट जो है वो पूरा लिखेंगे, ठीक है जी। नंबर 2 था रियल अकाउंट, और नंबर 3 था नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, पर्सनल अकाउंट के वाले से मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसमें हम अशखास का जिक्र करेंगे, यानी कारोबार में कौन कौन से अशखास शामिल होते हैं। यानी जब हम अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी उसको दर्ज करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो उसकी कैसे हमने पोस्टिंग करनी होती है। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया था कि शख्सी खाता होता है, उर्दू में खाता कहेंगे अकाउंट, और ये अशिया का अकाउंट था, और ये था नफ़ा हो नुकसान। यानी अगर कारोबार में नफ़ा हो जाता है तो उसकी क्या एंट्री करेंगे, नुकसान होता है तो उसकी क्या एंट्री करेंगे। तो ये मैंने डिस्कस कर दी थी आपसे। अभी मैं चूँकि डीपली इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो है वो आपको तारुफ ही करा रहा हूँ। असल में जाकर जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो उसमें मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊँगा कि ये एंट्री कैसे करनी है। ये आमतौर पर जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो 3 ही हैं। एक पर्सनल अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है, और एक नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट अशखास के बारे में, शख्सी अकाउंट है। रियल अकाउंट में कारोबार में जो चीज़ें आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, और जो कारोबार से जाती हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो है ये नफ़ा और नुकसान का अकाउंट होता है, यानी आपको कारोबार में अगर फ़ायदा हुआ है तो उसकी आपने क्या ट्रीटमेंट करनी है अपनी बुक में, और अगर नुकसान हुआ है तो उसको कैसे आपने लिखना है, अपनी जर्नल एंट्रीज में कैसे लिखना है। तो रियल अकाउंट को आज हम डिस्कस करेंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है कि जो चीज़ कारोबार में आ रही होती है उसको डेबिट करते हैं। असल चीज़ जो है वो डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको डिटेल में समझाऊंगा, जब वो इसके बाद जो मैं इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होगा। डेबिट करेंगे जो चीज़ कारोबार में इन होगी, यानी कोई चीज़ कारोबार में आती है उसको डेबिट करते हैं, और जो चीज़ कारोबार से जाती है, आउट होती है, उसको क्रेडिट करते हैं जर्नल एंट्रीज में, ठीक है जी। आप देखें, फर्ज किया एक एंट्री है, वही पहली वाली में एंट्री बताता हूं कि अली परचेज्ड गुड्स RS रुपीस 200। तो क्या इसका तर्जुमा क्या बनता है कि अली परचेज गुड्स फॉर RS कर दें 200। अली ने 200 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं, तो इसकी हमने कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, अपनी डेली जो बुक है उसमें कैसे एंट्री करनी। अब देखें ये अली है तो इट्स मीन अली के अकाउंट में, अली की बुक जो है उसका हम जिक्र करेंगे। अली के अकाउंट में एंट्री क्या होगी, तो अली की जब बुक बनाएंगे तो उसमें जब आप एंट्री करेंगे तो एक बात यह है कि जिस शख्स की किताब होती है, जिस शख्स का खाता होता है, उस किताब में कभी अपना नाम नहीं आता जी। स्टूडेंट्स, एक एंट्री है अली परचेज गुड्स फॉर RS 200। अली ने 200 रुपये की चीज़ें जो हैं वो खरीदी हैं, ठीक है जी। अब देखें
ये रियल अकाउंट को जाहिर कर रहा है, ये परचेजेस। एक तरफ जो है वो ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको बताया है कि हम जिस बंदे की किताब में एंट्री कर रहे होते हैं उसमें उसका कभी अपना नाम नहीं आता। अब अली के अकाउंट में एंट्री कर रहे हूं तो अली का जो है अपना नाम नीचे कहीं भी किताब में नहीं आएगा, ठीक है। अली ने चीज़ें खरीदी हैं 200 रुपये की, तो एंट्री जो है वो अली की किताब में क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या क्रेडिट होगी। अली परचेज गुड्स फॉर कैश, अली ने चीज़ें खरीदी हैं 200 रुपये की। अब अली एक कारोबार का मालिक हो सकता है, दुकानदार है, तो उसने चीज़ें जो हैं वो खरीदी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचें कि जो चीज़ें हैं वो दुकान के अंदर आई हैं, ठीक है जी। अब जब उसने कुछ चीज़ें खरीदी हैं तो डेफिनेटली जो है वो कुछ सामान होगा जो उसने लिया है, तो वो चीज़ें कारोबार में आई हैं और उसके बदले में उसने क्या दिया होगा, या तो उधार लेता है तो फिर उस बंदे का हम नाम लिखते हैं। अब उसने क्या हुआ कि 200 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं, तो यहाँ पे पता चला है कि 200 रुपये जो है वो उसने दिए हैं, तो कैश गई है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें चीज़ का पता नहीं है कौन सी चीज़ खरीदी है, तो जब चीज़ का पता ना हो तो हम लफ्ज़ परचेजेस को डेबिट करते हैं। परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, इसको हमने डेबिट कर दिया। ये मैं अभी आपको डिटेल से जो है वो पूरा बाद में समझाऊंगा, पूरा लेजर फोलियो जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। अभी ये स्टार्ट में सिर्फ बता रहा हूँ, एक चीज़ एक जगह डेबिट के पैसे लिखते हैं, एक जगह क्रेडिट के पैसे लिखते हैं। तो परचेजेस अकाउंट जो है 200 रुपये की चीज़ें जो है उसने खरीदी हैं और कारोबार में चीज़ें आई हैं, परचेजेस को हम डेबिट कर रहे हैं। परचेजेस हमारा एसेट भी होता है और एसेट जब इंक्रीज हो वो डेबिट करते हैं। ये मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में फिर आगे बताऊंगा। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, तो ये क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे। यूं जो है वो यही वाली नरेशन, अली परचेज गुड्स फॉर RS 200, 200 की उसने चीजें। अब देखें ये जो है परचेजेस, ये भी रियल अकाउंट को जाहिर कर रहा है और कैश जो है ये भी रियल अकाउंट है। तो एक चीज कारोबार में आ रही है, जो आती है उसको डेबिट करते हैं और जो जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। ये रियल अकाउंट हो गया। लास्ट वन है नॉमिनल अकाउंट, ये मैं जरा मिटा देता हूं। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया है कि नफा और नुकसान का अकाउंट होता है, कि जो चीज कारोबार को फायदा देती है उसको हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, जो नुकसान होगा उसका क्या करना है। तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, ठीक है। एंट्री जब भी हम करेंगे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम होती है जो ये रेवेन्यू होता है, इनकम जो है वो क्रेडिट करते हैं, ठीक है जी। इनकम जो होती है वो क्रेडिट करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं कोई एंट्री करता हूं कि जिसमें हमें पता चले कि ये हमारा फायदा है या ये नुकसान है। अब देखें, फर्ज किया एक कारोबार का मालिक क्या करता है, एंट्री करता है कि पेड सैलरीज टू क्लर्क RS 500। सपोज फर्ज किया 500 जो है वो उसने, कारोबार का मालिक है, फर्ज किया मैं जो हूँ वो कारोबार का मालिक हूँ, तो मैंने आगे जो बंदे रखे हुए वो काम कर रहे हैं, तो मैंने उसको सैलरी दी है क्लर्क को। अब ये जो कारोबार के अंदर से कुछ पैसे जा रहे हैं, मैंने सैलरी दी है, मेरे पास पैसे थे, मैंने आगे सैलरी दी है, तो ये मेरा फायदा है या नुकसान है। तो ये कारोबार का खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस भी आप कह सकते हैं। ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को मैंने क्या बताया कि तो सैलरी हमारा जो है ये एक्सपेंस है, तो हम डेबिट करेंगे सैलरी अकाउंट को। मैं जरा शार्ट लिख रहा हूं, आप पूरा लिखेंगे। टू कैश अकाउंट 500 डेबिट और 500 ही
क्रेडिट। इसी तरह जो फ़ायदा होगा, फ़ायदा को हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे ये फ़ायदा नहीं है, ये क्या हुआ है, सैलरी एक तरफ खर्चा है, एक्सपेंस, ये नॉमिनल अकाउंट है और ये कैश जा रही है, ये रियल अकाउंट है। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है इससे आगे मज़ीद जो है वो सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।